क्वांट एंड एप्टीट्यूड में जो CAPFAC का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे विद कंसेप्ट्स, तो उसमें हमने आपको 22, 21, 2020 एंड 2019 में कुछ पार्ट जो है वो एक्चुअली मैंने ये किया था उसको डिस्कस लाइव में इन इन 4 इयर्स के। लेकिन उसमें से कुछ जो चीजें थी वो रह गया था 2019 का, तो 2019 का फिर मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो अभी आज हम 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो ये जो रेडियस है, तो रेडियस क्या आपका है, सपोज यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो और यहाँ सी मान लो। तो ओ ए जो है वो रेडियस है, तो वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन स्क्वायर यूनिट। तो देखो जो ये एरिया है इसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ये जो हमको दो चीज निकालना होगा। एक तो पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल को निकालने के बाद एक तरह से इसका 1/3 हमको निकालना होगा। ये 1/3 1/3 1/3 है। और फिर हमको इसका ट्रायंगल का निकाल करके 1/3 करना है। तो देखो ये यदि ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल पूरा है, तो पहले हमको एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, 1 यूनिट। तो पाई इंटू 1 पाई। तो अब 1/3 इसका क्या होगा, पाई/3 हो जाएगा। यानी कि ये आपका यहां तक पाई/3 हो गया। अब पाई/3 देखो हर में है। अब ये पार्ट हमको माइनस करना है। तो ये पार्ट का देखो, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब यदि ये है 120 डिग्री ये होता है। अब देखो इसको यदि यहां तक बढ़ाओगे तो ए मान के चलो कि डी सपोज ये करो, तो ये जो है पूरा यदि ऐसा ये है तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, ठीक है। अब हमको ओ ए दिया हुआ है, ओ ए बराबर वैसे 1 दिया हुआ है, 1 यूनिट मीन्स 1 यूनिट दिया हुआ है। दैट्स मीन आपका जो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट। अब ओ ए बराबर हम क्या और लिख सकते हैं, देखो ये चूंकि 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट, तो टोटल ये क्या हो गया 3 यूनिट। तो ये 2/3, 2 आपका 3 हो गया। अब देखो ये 2/3 ये हुआ, और इनटू एक तरह से जो आपका ये पार्ट जो है ये हमको निकालना एक तरह से है, ठीक है ना। ये हमको चाहिए क्योंकि आपका जो ट्रायंगल है उसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंटू ये क्या आपका हो जाएगा √3/2 इंटू ए। अब ये देखो जो आपका ये ए और ओ इतना बराबर आपका ये फॉर्मूला के 1 यूनिट दिया हुआ है, और इतना बराबर 2/3 इंटू। अब ये देखो ये जो है 2/3 के किसका, तो 2/3 का इस ये आपका √3/2 इंटू ए साइड का। अब देखो इतना बराबर 1, तो इसको 1 इक्वल टू क्या करोगे 2/3 इंटू √3/2। तो 2 कट गया और इंटू ए। तो ये देखो इधर नीचे करोगे तो 1 बराबर क्या होगा 1, ये √3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 ए। अब ये देखो ऊपर चला जाएगा तो a इक्वल टू √3 आपका आ गया। अब a इक्वल टू √3 आ गया। अब ये इसमें देखो ये डिफिकल्ट था, इसमें फॉर्मूला आपको ये वाला चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जानोगे तब आपका जो है वो बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो 2/3 इसका पूरा का, तो ई पूरा का है, तो ई आपको जानना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है √3/2 इंटू ए होता है। तो जब तक ये नहीं जानोगे तो ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका यानी साइड आपका √3 आ गया। तो अब एरिया क्या निकालोगे, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 और इंटू √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3√3 और बाई 4। अब इसका 1/3 निकालना, ये पूरा ट्राइंगल का आ गया, लेकिन हमको निकालना तो ये है ना। तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा √3/4। तो इसको माइनस √3/4 करना है। तो इसके ए आंसर हो गए। ये 2018 का जो है 2018 भी डिफिकल्ट था, और इस वजह से 2018 का कट ऑफ जो था क्या पेपर 1 का
95 पॉइंट समथिंग परसेंट, 07 या समथिंग मार्क्स था, ठीक है, कट ऑफ जस्ट था। तो ये फॉर्मूला आपको जानना होगा, तब जाकर के इसमें बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ऐसे अदरवाइज आसान है। तो ये कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 53% स्टूडेंट मैथ्स में पास किए, 61% फिजिक्स में पास किए और 60% केमिस्ट्री में पास हुए। 24% जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, 27% मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में, एंड 5% है वो किसी में भी पास नहीं किए। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ passes in mathematics and chemistry but not in physics in relation to the percentage of passes in physics and chemistry but not in mathematics। अब देखो सबका जैसे जैसे आपको कह रहा, टोटल कितना है, 100 है टोटल। इसमें से पहले जो है आपका मैथमेटिक्स और ये में देखो, तो इसको आप वेन डायग्राम भी बना सकते हो, वेन डायग्राम बना लो। तो ये आप मैथ रखो, ये आप फिजिक्स रखो और ये आप केमिस्ट्री रखोगे। अब जो जो होता है उसको आप एक तरह से पुट करते जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें से ये वाला में प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें से जो तीनों वाला द रेशियो ऑफ, तो तीनों वाला नहीं दिया हुआ है, तो ये इसमें से दिक्कत होगा। देखो इसको सिंपल फॉर्मूला से ये ध्यान रखो। तो ये जो होता है आपका मैथ, तो यम यम आपका इसमें 61 है, प्लस आपका फिर क्या है फिजिक्स, तो 60 ये हो गया। एक सेकेंड, सॉरी 53, हाँ ठीक है 53। तो 53 प्लस 61 प्लस 60 ये। अब जो दो दो वाला है उसको माइनस करो, 2 वाला है तो 24 माइनस करो, 2 वाला फिर है तो 27 माइनस करो, और प्लस आपका एमपीसी यानी तीनों में जो पास हो एमपीसी, और प्लस ये 5%, क्योंकि 5% जो है कुछ में भी नहीं, तो इतना बराबर 100 आना चाहिए, टोटल तो 100 है ना। तो आपका एमपीसी इससे सोल्व करोगे पूरा को, तो एमपीसी आपका 7% आ जाएगा। ये आपको सोल्व करो, ठीक है, जोड़ घटाव आप कर सकते हो, अदरवाइज इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपीसी इक्वल टू आपका 7% हुआ। इसका मतलब है जो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, सॉरी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो ये है 24% जो कर रहा है इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और जो 35% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स, ठीक है, और 27% इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 27% है, और तो 27% में 7 जो ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कि द रेशियो परसेंटेज ऑफ पासेस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये 20% आ गया। अब देखो जो एक और है क्या है कि इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ पासेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है वो 27% है, तो सॉरी 27, एक सेकेंड, ये 27 आ गया, और एक आपका जो है ये 35% है, ठीक है, 35% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो वो 35 और -7 ये कर दो, तो 35 -7 कर दो, तो ये आपका 28 हो गया। तो अब ये रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो, तो देखो ये 20 और ये 27, तो 20/27, तो ये क्या हो गया 5/7 हो गया, ठीक है। तो 5/7 इसका। अब देखो इसमें एक 7/5 दिया हुआ था, एक 5/7, तो ये पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये 5/7 आपका जो रेशियो ये आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो वेन डायग्राम में तब होता ना जब ये तीनों का प्रॉपर दिया हुआ रहता, तो यहाँ ये, लेकिन अदरवाइज इस फॉर्मूला से 100 टोटल है, तो इस ये प्लस 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 दो दो वाला है जिसको माइनस करना है, ठीक है, और जो आपका 3 वाले हैं उसको प्लस करना है, और फिर ये +5, इतना बराबर 100 चाहिए। तो ये आपका बी हो गया। ये रीजनिंग है। रीजनिंग में ऑलरेडी मैंने बोला कि देखो जो आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें देखो मिसिंग नंबर का रहा। अब ये इसमें से एक तरह से फॉर्मूला यदि आप कुछ वो लगा करके देखते हो, तो देखो इसमें यदि हम ये करते हैं
तो यदि इन ऊपर वाले को ऐड करो तो ये क्या आ रहा है 50, नीचे वाले को 50, ऊपर वाले को 70, नीचे वाले को 30, इसमें करो तो 60 और 40। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि 10 से सब लोग सब डिविजिबल है, लास्ट में 0 0 सब में है, 0 0 सब में है, इसका मतलब 10 से डिविजिबल है। तो इसमें यदि एक ही ऐसा ऑप्शन है 3 रख दो तो 7 प्लस ये 10 हो जाएगा और ये आपका 90 हो जाएगा। तो ये एक एक ऑप्शन ये है इस तरीके से। मे बी अब लॉजिक कोई और हो सकता है, लेकिन एक लॉजिक आपका सिंपल में ये लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज कोई और लॉजिक लगा करके देखोगे तो मे बी हो सकता आ जाए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, which one of the following is the area of a sector of a circle of radius 10 centimeter formed by arc length of 15 centimeter। तो देखो ये जो एक तरह से सर्कल है मान के चलो, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है, तो कह रहा कि रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर। और एक आर्क जो है, ये आर्क जो है ये आपका 15 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है एरिया इसका क्या होगा। तो एक चीज देखो, दो तरीका है। एक तो पहले पूरा रेडियस निकाल दो, तो जब पूरा रेडियस निकालते हो तो 2 पाई आर होता है। आर यहाँ क्या है, तो 2 इंटू पाई, पाई को रहने दो ऐसे ही, और आर क्या है 10 है, तो 20 पाई हो जा रहा है। तो 20 पाई यदि इसका ये आ रहा है, अब 20 पाई में एरिया निकाल दो एक तरह से। तो 20 पाई जब ये इसमें एरिया वैसे निकाल दो तो क्या नॉर्मल एरिया फुल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 100 पाई हो जाएगा। 100 पाई इसका मतलब क्या है कि जब 20 पाई है तो एरिया 100 पाई है। तो 15 सेंटीमीटर जब हो, इसका मतलब क्या है 5 टाइम्स ये दिख रहा है, तो इसका मतलब 15 जब है तो ये 75 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। सी, इसमें देखो सिंपल सा है, जब आपने पूरा का निकाल लिया, अब पूरा का जब पहले पेरीमीटर निकाला तो 20 पाई हो गया, और तब एरिया निकाल रहे हो तो 100 पाई हो रहा है, इसका मतलब 5 टाइम्स है। तो इसका भी 5 टाइम्स, आपका 15 सेंटीमीटर है तो 5 टाइम्स हो जाएगा, उसी रेशियो में आपका आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट x1 प्लस बाई वन, x2 प्लस बाई टू, इन डॉट डॉट डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन सब है, x10 प्लस बाई 10, how many such terms are there which will have only single x and rest by, सिंगल यक्स एंड रेस्ट बाई। अब ये देखो सिंगल यक्स मीन्स क्या कर रहा है कि यक्स जो है, अब किसी को जैसे आप ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यदि आप मल्टीप्लाई पहले दो को करने का देखो, दो को करके देखो, तो x1 x2 होगा, दो का सिंपल करके देखो, x1 x2, ठीक है, प्लस क्या होगा x1/2, और फिर क्या होगा y1 x2, और प्लस आपका क्या होगा बाई ये y1/2। इसमें क्या कर रहा ना कि हाउ मेनी सच टर्म्स आर देयर विच विल हैव ओनली सिंगल यक्स एंड रेस्ट बाई इच। तो सिंगल यक्स इसमें से, ये इसमें सिंगल यक्स है, इसमें भी सिंगल यक्स है, तो देखो दो को हम कर रहे हैं तो दो आ रहा है, फिर 3 टर्म को करोगे तो 3 आएगा, वैसे ही जब 10 तक करोगे तो ये इसका आपका 10 आएगा, तो 10C1 एक तरह से 10 आएगा। आप इसको करके, अब देखो ये चीज जो है कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में करके इसको कर ही नहीं सकते हो। उस ढंग से आप करोगे 10 टाइम्स गुना करोगे तो इतनी टाइम आपके पास लग जाएगा, और कहीं ना कहीं आप टर्म को मिस कर जाओगे। तो नॉर्मली आपका ये होता है फॉर्मूला। तो बी हो गया। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock will the hour and minute hands of a clock be 12 minutes division apart। तो ये कह रहा एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock will the hour and minute hands of a clock be 12 minutes division apart। तो कह रहा कि कितने टाइम में आपका 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो घंटे का सुई है और जो मिनट का सुई है उसमें से 12 मिनट डिवीजन अपार्ट होगा। अब देखो घड़ी यदि आप बना करके देखोगे, तो घड़ी नॉर्मल बना के देखो, पहला में देखो तो 12 मिनट पास्ट 2 o'clock। अब ये देखो डियर, 12 मिनट पास्ट 2 यदि करोगे तो देखो जब 12 मिनट पर मिनट वाला है, और जो 10 पर आपका
जो ये हो जाएगा घंटे वाला 10 पर, तो ये तो जस्ट, और तो घंटे वाला भी तो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, तो ये तो जस्ट लेस देन 2 मिनट्स होगा, तो ये आपका नहीं होगा। अब इसमें से देखो, तो ये तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 है तो 1.5, तो ये आर वाला भी शिफ्ट हो जाएगा, और ये 18 पे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन आपका 8 मिनट्स इसमें हो जाएगा। अब यदि इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये 2 वाला, तो देखो एक चीज ध्यान रखो, मिनट वाला तो 24 पे है, अब आर वाला 2 जस्ट फुल 2 हो तो ये 10 पे होता है, लेकिन आवर वाला हैंड जो है 60 मिनट्स में 5 मिनट्स मूव करता है, 60 मिनट्स में 5 मिनट्स मूव कर रहा है, तो 24 आपका मिनट्स में 2 मिनट्स ये करेगा, तो 10 + 2, तो ये 12 पर होगा आर हैंड, और ये आपका 24 पे होगा, तो 24 - 12 क्या है, 12 मिनट्स है, तो ये आपका हो गया, इसमें आपका ज्यादा हो जाएगा, तो ये सिंपल सा आपको देख करके पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, if the number 2 to the power 2 into 5 to the power 4 into 4 to the power 6 into 10 to the power 8 into 6 to the power 10 into 15 to the power 12 into 8 to the power 14 into 20 to the power 16 into 10 to the power 18 into 25 to the power 10, तो इसको डिविजिबल 10 टू द पावर n से करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। देखो एक चीज ध्यान रखो, इसको 2 टू द पावर ये करोगे तो 10 बराबर क्या होता है, 2 × 5 होता है, और इन नंबर्स में यदि देखोगे तो हमको ये ध्यान रखो कि 2 टू द पावर जितना होना चाहिए और उतने कॉमन 5 पे होना चाहिए, मे बी 2 में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 पे मैक्सिमम कितना पावर हो रहा है, तो ये हमको देखने की जरूरत है। तो देखो 5 पर यहाँ 4 है, तो 4 कर दिए, प्लस देखो यहाँ 5, तो इसको 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, और इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, तो 5 पर पावर क्या है, +8 आपका है। इसमें देखो, इसमें 2 पर आएगा लेकिन 3 में नहीं, ये 5 में नहीं आएगा, इसमें देखो, तो इसमें क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 12 इंटू आपका 5 टू द पावर 12, तो इसमें +12 पावर कर दो। अब इसमें 8 वाले में नहीं होगा, अब 20, तो 20 में 4 पर पावर ये 16 प्लस इंटू 5 टू द पावर 16, तो यहाँ +16 कर दो। अब यहाँ 10 वाले में तो 2 × 5 होता है, तो प्लस पावर यहाँ 18 कर दो, और यहाँ आपका 5 है, तो 5 आपका पर पावर आपका क्या करोगे, तो 5² इंटू आपका 20, तो ये 40 प्लस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, तो 12 + 12 24, 24 और प्लस 16, तो ये 40 + 40 + 18, तो ये आपका 98। तो ये अब देखो 2 पर पावर इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको 5 वाले को देखना है, तो 5 वाला यदि है तो ये हमारा आ गया 98, तो डी। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था 8 नंबर। इसमें कह रहा है सपोज ABCDE 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो देखो 1 3 5 आप ले लो, ये का ठीक है ना, तो 1 3 5 7, एक सेकेंड, ठीक है, 7 आपका और 9, ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। अब देखो क्या कर रहा है कि देयर एवरेज इज A + 4, अब एवरेज यहाँ देखो 1 + 3, तो 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 16 25, 25 आपका होगा, तो एवरेज इसका क्या होगा, 5 होगा। तो एवरेज जब 5 हुआ तो देयर एवरेज इज A + 4, तो 5 क्या है, A + 4 है, 1 + 4, तो ये सही हो गया। देयर एवरेज इज B + 2, तो 3 + 2 5 आता है, तो ये भी सही हो गया। देयर एवरेज इज E - 4, तो 9 - 4 करोगे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब तीनों सही है। तो इसमें से कोई भी आप ले सकते थे, 3 5 7 9, कुछ भी आप ले, 3 5 7 9 11 ले सकते थे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी टफ था, जब तक इसको समझ पाते तो ठीक था, नहीं समझ पाते तो ये वाला भी दिक्कत था। देखो क्या कर रहा है कि अ किंग ऑर्डर टू मेक ए क्रॉन ऑफ 8 kg गोल्ड और 2 kg ऑफ सिल्वर, एक सिंहासन बना रहा था, क्रॉन बना रहा था, तो उसमें वजन उसका 10 kg है, तो जो गोल्ड ज्यादा है, 4 टाइम्स गोल्ड है, तो goldsmith took away some of amount of gold and replaced it by equal amount of silver and the crown was made weighted 10 kg।
इसका मतलब क्या है कि क्रॉन बनाया तो वो आपका 10 kg ही रहा, लेकिन कुछ सोना निकाल दिया और चांदी डाल दिया। सोना महंगा है, उसने सोना निकाल दिया, चांदी दे दिया। द किंग नोज दैट अंडर वाटर गोल्ड लूजेज 1/20th ऑफ इट्स वेट while silver loses 1/10th. When the crown was weighed underwater, it was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? अब देखो क्या रहा कि 10 kg नॉर्मल एयर में तो उसका वजन 10 kg दिया था, 10 kg वो दे रहा है, लेकिन गोल्ड को निकाल करके सिल्वर उसने पुट कर दिया। तो अब लेकिन राजा ये जानता है कि गोल्ड जो है वाटर के अंदर उसका वजन 1/10th कम होता है, सॉरी 1/20th कम होता है, और सिल्वर का जो है 1/10th कम होता है। तो ये जो क्रॉन है 9.25 kg हुआ, तो कितना गोल्ड गोल्ड स्मिथ ने चुरा लिया। अब देखो एक्स प्लस वाई नॉर्मल केसेस में क्या है, आपका 10 kg। अब देखो यक्स ये 20 वो लूज कितना करता है, यक्स यदि गोल्ड है मान के चलो, गोल्ड बाई सिल्वर है, तो यक्स 1/20 लूज करता है, और बाई जो है 10 लूज करता है। तो यक्स माइनस यक्स बाई 20, और ये प्लस बाई माइनस बाई बाई 10 इक्वल टू क्या आपका दिया हुआ 9.25। अब देखो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या होगा 20x माइनस एक्स प्लस आपका जो है ये आपका बाई में, तो देखो तो ये 20/-2 इक्वल टू ये इधर कर दोगे तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.25 इंटू 20। तो ये देखो ये आपका 19x और -18 इक्वल टू ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 185। अब देखो जो ये आपका 185 ये आ गया, ठीक है। अब ये इतने में आया। अब देखो ये एक सेकेंड, हाँ 19.25 इंटू 20, तो ये आपका 1, हाँ 185 आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से यदि आप 19x और प्लस 19/1 करोगे तो आपका फिर, क्योंकि देखो जो आपका x प्लस बाई इक्वल टू ये 10 है, तो x प्लस बाई 10 है, यहाँ x प्लस बाई आपका 10 है, तो इसको 19 से गुना कर दो ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा 19x, एक इक्वेशन तो आपका ये है, तो 19x और प्लस आपका 19 इक्वल टू 195 हो गया। तो अब देखो इधर ये यदि आप कर दो, सॉरी 190 होगा, ठीक है 190। अब इसको यदि आप माइनस कर देते हो तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा आपका, यहाँ आप माइनस ये कर रहे हो और यहाँ आप माइनस कर रहे हो, तो ये क्या हो गया माइनस ये आपका, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, हाँ आई एम सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ये प्लस होगा, ठीक है ये प्लस है, ये चूंकि प्लस है, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो -22 इक्वल टू ये आपका -5 हो गया, तो बाई इक्वल टू 5। तो बाई देखो 5 आ गया, ये आपका जो है होना क्या चाहिए था, बाई आपका सिल्वर है, बाई आपका क्या है सिल्वर है, सिल्वर दिया हमने था 2 kg और हो कितना गया 5 kg। इसका मतलब चोरी कितना किया, यानी कि जो मिला कितना दिया 3 kg मिला दिया, ठीक है। तो गोल्ड स्टोल कर लिया गया 3 kg और मिला दिया गया आपका, ये सॉरी गोल्ड 3 kg निकाल लिया गया और उसमें सिल्वर 3 kg मिला लिया गया, ठीक है। तो होना चाहिए था हमें सिल्वर 2 kg ही होना चाहिए, लेकिन आ गया 5 kg, इसका मतलब 3 kg का उसने इधर उधर किया है। तो सी थोड़ा सा टफ था, आई होप कि समझ गए होंगे इसको। देखो क्या है x प्लस बाई आपका 10 kg दिया हुआ एयर में, लेकिन ये लूज कितना करता, गोल्ड है x/20 लूज करता है, ये बाई 10। अब इसको क्या है, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं जो लूज करने के बाद, तो आ रहा है कितना 9.25। तो एक इक्वेशन आपका बना 19x प्लस 18y इक्वल टू 185, और दूसरा इक्वेशन इसको आपने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वजह से किया कि ताकि हमारा कट जाए, तो यहाँ 190 आया। जब सोल्व किए तो बाई 5 आ गया, इसका मतलब 3 kg उसने गड़बड़ किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, if a cubical container of length, width and height each is 10 centimeter can contain exactly 1 liter of water, then a spherical container of radius
10.5 सेंटीमीटर कंटेन। देखो फीट इसमें क्या है कि आप ये जान रहे हो, इससे क्या आ गया, 10 का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं 10 × 10 × 10, तो ये क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब है 1 लीटर है। अब ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी जो फेयर का बता चुके हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3, अब पाई को ये क्या करोगे, तो पाई आपका क्या हो जाएगा, ये 10 इसको रहने दो, 10.5 × 10.5 या बाई 22/7 कर दो, इंटू 10.5। अब यदि इसको सबको गुना करोगे, ठीक है ना, तो इसको जब गुना आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अब जैसे इसको 1 से 3 है तो एक आपका ये कट जाएगा तो 3.5 आता है। 7 है तो ये इसको काटोगे तो 0.5 आएगा। अब इसको 0.5 ये करोगे तो 11। तो अब आसान करना थोड़ा सा हो गया, तो 11 × 4, तो ये 44 × 10.5 × 10.5। अब इन सारे को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 4851। तो 4851 है, इसका मतलब क्या है, इसमें आएगा 4.5 से ज्यादा और 5 से कम, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर सच दैट 6 to the power n, इसको 6 to the power n, इसको ऐसे समझो 6 to the power n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। देखो 100 नेचुरल नंबर का मतलब फैक्टोरियल 100, तो इसमें भी हमने एक तरह से क्या है, 6 क्या होता है 2 × 3 होता है, तो इसमें से 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसमें फिर सेम यदि 100 वाले में करोगे तो 100/2, और तो देखो 2 वाला तो ज्यादा हो जाएगा, तो इट्स बेटर है हम 3 वाला लें, तो 100/3 प्लस 100/3² तो 9, प्लस 100/3³ तो ये 27, प्लस 100/100 क्या होगा 3 पावर 4 तो 81। अब देखो अब जब करोगे तो 243 नीचे में आ जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो क्या होता है, फुल नंबर में 33, यहाँ 11, यहाँ आपका 3, यहाँ 1, तो यदि ये 44 48, तो 48 आया। तो ये वाला कंसेप्ट आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका है द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10 मिनट्स पास्ट 3। देखो ये कंसेप्ट पर एक पहले भी क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे आपका था कि कितने कब उसमें जो है 12 मिनट्स का डिफरेंस होगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखो कि जो ये आपका कह रहा है कि द मिनट हैंड एंड आर हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, तो देखो मिनट हैंड जो है वो तो 10 पर है, तो ये तो 10 पे आपका फिक्स है एक तरह से, ठीक है, ये आपका 10 पे आपका फिक्स है। अब देखो 3 पर ये कह रहा है, तो 3 पर जब ये होता नॉर्मल, तो हमने देखा था कि 60 मिनट में 5 मिनट्स, ये एक तरह से टोटल घड़ी में कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360, तो 60 मिनट में, और ये 1 आवर के बीच का जो डिफरेंस होगा 12 इससे डिवाइड कर दो तो 30, यानी 1 घंटे में 30 मिनट्स कवर कर ले रहा है। तो 1 घंटे में जब 30 मिनट्स कवर कर ले रहा है, तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा 5 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री कवर करेगा, तो 5 डिग्री एक्स्ट्रा कवर कर लिया। तो ये दोनों के बीच तो 30 डिग्री पहले ऑलरेडी था, और 5 डिग्री ये एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो 30 + 5 यानी 35 डिग्री हो गया। तो बी आपका आंसर हो गया। तो ये सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कितना देर में क्या कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो इस पर भी एक क्वेश्चन पहले था, और ये आपका एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका वेन डायग्राम से बन जाएगा। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 65 पीपल, they all speak at least one of English, French, and German. Suppose 15 speak English and French, 13 speak English and German, 12 speak French and German, and 5 speak all of the three. A total of 30 people can speak German and 30 can speak French. What is the number of people who can speak only English? तो देखो इसमें आपको वेन डायग्राम बना लेना है, इसमें बन जाएगा, इसमें आसानी से आपका बन जाएगा। तो ठीक है, इसको आप इंग्लिश मान लो,
इंग्लिश मान लो, इसको फ्रेंच मान लो, और इसको जर्मन मान लो। तो तीनों वाला को पहले कॉमन रखो, तो ये 5 है जो तीनों बोल रहा है। अब देखो, जो इंग्लिश और फ्रेंच, तो इसमें से कह रहा है, देखो 15 जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच, तो ये 5 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ आपका 10 होगा। अब देखो 13 जो है इंग्लिश और जर्मन, तो इंग्लिश और जर्मन 13 है, तो ये 5 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखो 12 है फ्रेंच और जर्मन, तो यहाँ 5 ऑलरेडी हो गया, तो ये 7 हो गया, तो ये निकल गया। अब देखो कह रहा है कि 30 पीपल स्पीक जर्मन, तो जर्मन 30 बोलते हैं, लेकिन अब इधर कितने कवर हो गए, 7 प्लस ये 8, तो 15 20, तो ये यहाँ आपके 10 बचे। अब देखो, जो ये कह रहा है कि 30 जो है ये स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच भी 30 बोलते हैं, तो 15 प्लस 7 22 हो गया, तो ये 8 हो गया। अब कह रहा है कि ओनली इंग्लिश कितने बोलेंगे, तो देखो यहाँ टोटल 65 है, तो 65 में से माइनस ये सबको कर दो, तो सबको जोड़ दो, इसमें से क्या होगा आपका, तो 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 5 23, 23 ये आपका 30 30 40 48, तो 48 ये माइनस करोगे, तो ये क्या हो गया, 17 हो गया, तो ए आ गया 17। ये भी आसान था। नेक्स्ट कह रहा है, सपोज 72 इक्वल टू यम इंटू एन, 72 को हम यम इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वन जो है लेस देन यम है और लेस देन एन है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। देखो ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखो यह तो कर सकते हो, एक तो 1 से बड़ा, तो एक लिख सकते हो डिवीजन 2 इंटू 36, तो देखो इसको यम यदि हम मान ले, इसको यम मान ले, और फुलफिल ये कर रहा है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी आपका 72। अब देखो दूसरा ये लो 3 इंटू 24, तो ये भी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट लो 4 इंटू 18, ठीक है, फिर 6 इंटू 12 और 8 इंटू 9, बस यही इतने 5 जो हैं ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये आपका 5 हो गए, तो ए हो गया। एक तरह से देखो ये भी उसी का कंसेप्ट पे है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंशन है। कह रहा सपोज यक्स बाई जेड आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट यक्स जो है वो आपका बाई से लेस देन और इक्वल है, और जेड जो है वो मीन्स बाई जो है वो जेड से लेस देन और इक्वल है, और यक्स बाई जेड जो है 72 है। देखो उसमें भी 72 था, इसमें भी आपका 72 है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है, उसी क्वेश्चन को एक्सटेंडेड कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ यक्स yields more than one solution of the equation x y z equal to s। तो x y z यह का कह रहा कि कौन सा जो है वैल्यू ऑफ यस, तो अब देखो इसमें यदि 72 को क्या हम लिख सकते हैं, 72 इक्वल टू जो आपका इंडिविजुअल में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस ढंग से लिख सकते हैं। अब देखो कोई भी और चीजों को करोगे, अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने 2 इंटू 36 यदि करने का कोशिश करते हो, तो 2 इंटू 36 करोगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह से यक्स बाई जेड, सॉरी सॉरी 2 इंटू 36 नहीं, 2 इंटू 18 कर सकते हो, 2 इंटू 18 करो, तो 2 इंटू 18 ये इसको कर सकते हो। अब इसको जोड़ो, तो 18 प्लस 2 प्लस ये, अब इसका कोई ये 18 प्लस ये 22, तो 22 में और कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। आप मान के चलो 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 3 तो 6 इंटू 12 करोगे, तो ये आपका 12 प्लस 5 17 ये आएगा नहीं। तो एक ही ऐसा सिचुएशन ऐसा बनेगा जब ये कर सकते हो, तो 2 6 6 करो, और तो 2 6 6 और 3 3 8, 3 3 8। अब देखो इसमें से तो 2 प्लस 6 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 14, 3 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 14। अब ये देखो ये 2 इंटू 6 इंटू 6 72, 3 इंटू 3 इंटू 8, तो ये 14, तो 14 ही ऐसा है जिसमें मोर देन वन पॉसिबल है, बाकी किसी में आपका ऐसा नहीं बन रहा है। तो अभी इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना था, हिट एंड ट्रायल आपको करके देखना था। 16 नंबर देखो ये भी एक तरह से डिविजिबिलिटी वाला, इसमें आपको रूल जानना पड़ेगा, इन द सेंस साइक्लिसिटी जो होता है। तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें देखो ऐसा करो, 10 टू द पावर 1 से 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, तो 10 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 3,
10 टू द पावर 2 क्या होता है 100, इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 2 बचता है। 10 टू द पावर 3 1000, इसको डिवाइड करते हो 7 से तो 6 बचता है। 10 टू द पावर 4 को डिवाइड करते हो तो ये आपका 4 बचता है, ठीक है। तो ये आप 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, तो 6 इसकी साइक्लिसिटी होती है। अब ये जानना पड़ेगा कि साइक्लिसिटी इसकी 6 है, तो 6 के बाद फिर आपका सेम आएगा। 6 के बाद 7th में करोगे तो फिर ये 2 आएगा, फिर 8th में करोगे तो 2 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो 6 इंटू 3 करो तो 18, 18 के बाद फिर 19 में ये आ जाएगा, 10 टू द पावर 19 होता तो 3 आ जाता, 10 टू द पावर 20 होता तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो ये आंसर। 10 टू पावर 21 होता तो ये 6 आ जाता, 10 टू पावर 22 आता तो ये 4 हो जाता। ये आपका साइक्लिसिटी 6 का इसका है। तो जब तक ये जानोगे तब इसमें से कब बनेगा। तो जैसे जैसे आपका चलते जाता तो आपको ये करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके, नहीं एग्जाम में नहीं आता है तो डिवाइड करके देखो कि कहाँ आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका बी। ये क्वेश्चन भी इजी है। कंसीडर द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो एबीसी दिया हुआ है, तो ए बी सी इसमें करा, टू पीपल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी with a speed 30 kilometer per hour and 20 kilometer per hour respectively and move on the sides of the triangle in the clockwise direction. They meet each other for the first time at, तो देखो क्या है कि जो आपका एक जो है ये ए एंड बी, तो ए जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है और बी जो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब कह रहा है कि देन ये आपका कहाँ पे इसका मिलेगा। तो देखो ये एक चीज है कि दो व्यक्ति एक ही ये से चल रहे हैं। अब देखो नॉर्मल ये मान के चलो 3 साइड ये इसको कवर करना है, तो 30 इंटू 2 करते हो तो 60 आता है, और 20 इंटू जो है 20 इंटू 3 करते हो तो ये 60 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 20 हम इसको मान लें, इसको 20 मान लें, इसको 20 मान लें, तो ये 3 घंटा में एक तरह से यहाँ आएगा, एक सॉरी 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 यहाँ आई एम सॉरी सॉरी, तो ये यहाँ पे है ए, ठीक है, ए आपका यहाँ है, तो ए यहाँ है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा 30 इंटू 2, और बी जो है यहाँ पर है, तो बी कितना देर में 2 घंटे में 40 चलेगा, तो ये 60 चलेगा, ये 40, तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी कि जो आपका मिलेगा कहाँ, फिर ए पर ही, पॉइंट ए पर आपका ये मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ। ये जो आपका कह रहा है कि consider an equilateral triangle ABC as given in the following diagram. तो डायग्राम पे दिया हुआ है, two people start at the same time from point A and B with a speed 30 kilometer per hour and 20 kilometer per hour respectively and move on the sides of triangle in the clockwise direction. तो इस ढंग से ये मूव कर रहा है, तो हम ये नॉर्मली मान करके चले, तो ये देखो आपका 20 ये में, तो ये यहां से चलेगा तो 20 हम तीनों को यदि मान ले तो ये 2 घंटा में 60 किलोमीटर तय कर लेगा, क्योंकि इसका स्पीड ये है। और जो बी है, बी कितना कवर करेगा आपका 2 घंटे में 40 करेगा, तो यहाँ यदि है तो एक यहाँ यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये जो है आपका इधर से पूरा आपका यहाँ कवर कर लेगा। तो मिल आपका कहाँ जाएगा, ये पॉइंट आपका ए पर मिल जाएगा, फिर आपका ये सिचुएशन ऐसा आपका होगा, ठीक है ना। अब देखो कोई भी इस ढंग से का रहता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो आप बराबर बराबर करके लोगे। अब कहीं भी ये ए से यहाँ चल रहा है, तो और कोई ऑप्शंस ले करके यदि चलोगे, तो सपोज 10 10 आप ले करके चलो, लेटेस्ट 10 10 आप ले करके यदि चलते हो, तो ठीक है ना। तो 10 एक तरह से, तो ये वैसे इसका बेटर है कि एलसीएम ही निकाल लेते हैं तो ज्यादा ये अच्छा रहेगा। एलसीएम निकालते हैं इसका तो ये 60 हो जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 20 वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट ए पर आपका जो है मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 18 नंबर, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉय एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए क्यू गिवन दैट 2 गर्ल्स हैव टू
बी नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि 3 बॉय है और गर्ल्स हमेशा साथ रहते हैं, इसका मतलब है कि 3+1 रखो, 4 ही है, लेकिन गर्ल्स अपने आप में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 और इंटू 2, गर्ल्स 2 अपने चेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 2, ठीक है, ये 2 इधर वाला हो गया। तो ये आपका 4 × 3 12 × 2 24 × 2, तो ये 48। तो ये आपका 48 हो गया। 19 number. The ratio of age of man and his son is 3:1. After 15 years, the age ratio will be 2:1. What is the age of the man? अब ये देखो, इसमें भी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखो, अभी मान के चलो करा रेशियो ऑफ एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 3:1। तो 3:1 इसका मतलब यदि सन का 1 टाइम है तो ये इसका 3 टाइम होगा। तो देखो, इसमें से पहले ध्यान रखो कि जो 3 और 1 है, तो मैन का कह रहा है, तो मैन का कह रहा है, तो मैन वाला जो होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई 2 ही हो रहा है, ये दोनों तो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो हटा दो। अब इसमें देखो 15 रख करके देखो, तो 45 रख के देखो, तो सन का क्या होगा, 15 होगा। अब 15 साल इसमें ऐड करो तो ये 60 आएगा और ये 30 आएगा। तो ये क्राइटेरिया फिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें यदि रख के देखोगे तो ये तो 50, ये 30 और ये 10 हो जाएगा। इसमें 15 ईयर्स करोगे तो ये 45 होगा और ये आपका 25 होगा। तो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो इसको तो ये ध्यान रखना है। तो ए इसका हो गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये भी टफर साइड में से है। टफ साइड में इस वजह से है कि इसको एक तरह से जो एक 2 पिलर्स है वर्टिकली 8 फीट अपार्ट से, वर्टिकली 8 फीट अपार्ट, इसका मतलब है कि इसको ऐसे रखा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, वर्टिकली जो है यानी कि 8 फीट, इसके बीच में 8 फीट का दूरी है। द हाइट डिफरेंस ऑफ द 2 पिलर्स इज 6 फीट, यानी कि हाइट डिफरेंस, तो हाइट इसका सपोज कोई यक्स है, यानी कि तो इसका क्या है, x+6 है मान के चलो, इस ढंग से है। तो इसको ऐसे यदि करो तो ये डिस्टेंस क्या है, 6 एक्स्ट्रा है। अब कह रहा 2 इंच ऑफ रोप ऑफ लेंथ 15 मीटर आर टाइड टू द टिप्स ऑफ 2 पिलर, यानी कि एक जो 15 मीटर का कोई ये इस ढंग का ये किया हुआ है रस्सी। तो कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टॉलर पिलर दैट कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रोप विदाउट डिटैचिंग द रोप फ्रॉम द पिलर। अब ये देखो कह रहा है ना कि कोई एक ऐसा सिचुएशन, यदि अब जैसे इसको देखो ये 8 है और ये 6 है, तो इस रोप का वैसे लेंथ कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए, लेकिन है ये कितना, ये 15 मीटर का है। अब इसमें से ये कह रहा है कि द 2 इंच ऑफ a rope of length 15 meter are tied to the tip of 2 pillars. The portion of the length of the taller pillar that can be brought in contact with the rope without detaching the rope from the pillar. तो रोप को ये पिलर से डिटैच एक तरह से नहीं करना है, और तो वो कितना नीचे एक तरह से आता है। अब देखो इसमें से क्या है, एक तरह से ये इसको ऐसा ये करोगे, देखो ये तो 8 आपका होता है, ये 8 है। अब इसमें से देखो ऐसे यदि रहता, सिंपल रहता, यहां यदि रहता तो ये तो आपका 5 हो जाता, 5, लेकिन ये 5 तो यहाँ है नहीं, ठीक है, उस ढंग से। तो अब हम एक फॉर्मूला, ये क्या होगा कि 15 माइनस यक्स, एक तरह से करके देखो, 15 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर और प्लस 6 माइनस एक्स। हमको ये एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो ये करोगे तो 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 64 प्लस आपका 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो ये 125, इधर ये करोगे तो 100 आ जाता है, इधर माइनस करोगे तो 125 और एक्स स्क्वायर ये कट गया। अब ये इधर प्लस एक्स इधर हो जाएगा, एक सेकेंड, इधर आपका सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस 12x है, तो इधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो 18x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 125 और डिवाइडेड बाई 18,
तो इसको करोगे तो 6.944 आएगा। तो 6.944 इसका मतलब है कि ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि लंबाई का हुआ भाग कितना है, जो खंभे से रस्सी को खींचे बिना रस्सी के स्पर्श में रहे। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब इस ढंग से आप यदि कोई ऐसे पॉइंट पे डालोगे तो इस ढंग से लटका हुआ वो रहेगा, तो आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आपके हो गए। और नेक्स्ट जो है हम ये आपका 2017 का करेंगे, फिर 2016 का करेंगे, उस ढंग से आपको चलते चलेंगे। और जो 19 वाला कुछ पार्ट जो रह गया है उसको हम फिर बाद में कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।